चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे थे, जिस टॉपिक के अंदर आज अपन देखेंगे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो है इसके बारे में। ठीक है, कल आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी बताई थी कि यदि मीडियम डिफरेंट टाइप से दिए हुए हैं अपने पास, तो उस मीडियम में किस किस टाइप से क्रोमेटोग्राफी को अपन शो कर सकते हैं या किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसी के अंदर फर्स्ट पार्ट है आज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये किस चीज का टाइप है, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का टाइप है। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी आपके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर भी दे रखी है और इसी के साथ साथ आप लोगों के थ्योरी के अंदर भी दे रखी है। ठीक है, तीनों चारों टाइप थ्योरी के अंदर इसके दे रखे हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसी के साथ ये जो एक तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी दे रखी है इसके अंदर, और इसी में दे रखी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं टीएलसी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी दोनों ऑलमोस्ट इक्वल सी ही है, सेम सी ही है। ठीक है, अब इनमें होता क्या है वो समझना। मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब अपन क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो इसमें अपन कितनी फेज काम में लेते हैं, 2 फेज काम में लेते हैं। कितनी फेज काम में लेंगे, 2 फेज काम में लेंगे। यानी पहली फेज अपन काम में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी फेज, और दूसरी अपन काम में लेते हैं मोबाइल फेज। ये जो स्टेशनरी फेज होती है ये कैसी होती है, नॉन मूवेबल होती है, और मोबाइल फेज कैसी होती है, मूवेबल होती है। अब यहां पर एक बात समझ में आ रही है, कॉलम, कॉलम का मतलब ब्लॉकेज। ठीक है, अगर सपोज दैट ये कोई अपन टेस्ट ट्यूब ले लें, क्या ले लें, कोई भी टेस्ट ट्यूब अपन इसमें ले लेते हैं। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद अपन इसके अंदर पाउडर फॉर्मेशन के अंदर कंपोनेंट डाल देते हैं। डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर जो अपन को जिसको सेपरेट करना है, यानी जिस मॉलिक्यूल से जिस कंपोनेंट को अपन क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, उसको क्या कर देंगे अपन इसमें डाल देंगे। क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और जो अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, इन दोनों लॉज की प्रेजेंट के अंदर वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। और यहां पर जो अपन ने ये जो सब्सटेंस लिया है, इस सब्सटेंस के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो आके स्टॉप हो जाएगा। यानी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अपन ने सेपरेशन के लिए यहां पर डाले, और ये क्या हो जाएंगे, इसमें एक पार्ट पे आके फिक्स हो जाएंगे इस प्रकार से। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बोल दीजिए, या पर्टिकुलर जो पार्ट है इसका, उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या आ जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इट मींस ये जो ट्यूब अपन ने ली है, इस ट्यूब के अंदर अपन को डिफरेंट टाइप के कॉलम्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अरे अपन जैसे अभी पॉलीमरन खेलते हैं, ठीक है, तो अपन ने मान लो पाउडर ले लिया, कोई भी सफेद या कोई नमक ले लिया, ठीक है, उसको छोड़ो, नमक को भी छोड़ दो। अभी गर्मी के मौसम में वो बर्फ का गोला खाया, बर्फ का गोला तो सभी ने खाया होगा। ठीक है, नहीं खाया तो खा के देखना। ठीक है, अब उसके अंदर मान लीजिए अलग अलग प्रकार के अपन क्या लेते हैं, सॉलिड उसके अंदर अपन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फ्लेवर है, रेड कलर का है, ठीक है, कोई डार्क कलर का जिसको अपन कोला बोलते हैं, ठीक है, या रूअफ़ज़ा बोलते हैं, या ऑरेंज बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप का जो लिक्विड है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। किसके ऊपर, उस बर्फ के ऊपर। किस पे डाल देते हैं, बर्फ के ऊपर डाल देते हैं। अब आप थोड़ी देर बाद में उसको देखना कि आपको बर्फ अलग कलर से शो होने लग जाएगी। यानी वो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करने लग जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। और अगर वो बर्फ का पूरा गोला अगर आप देखो, अगर एक पैकेट्स के अंदर है, तो उस पैकेट्स के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग कलर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सेम आपको फॉर्मेशन यहां पर भी शो होगी। अब इसके अंदर क्या करा जाएगा, ये जो अलग अलग ब्लॉकेज बने हैं, ये जो अलग अलग कॉलम बने हैं, इस कॉलम को यहां से क्या कर लेंगे, सेपरेट
कर लेंगे और यहाँ पर रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। मैंने कल भी बताया था आपको, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कल एक चार्ट बताया था, उसमें लिखाया था ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इट मींस जो रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, सेपरेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना जो कंपोनेंट अपन ने लिया है वो एब्जॉर्ब हुआ है और कितना एब्जॉर्ब नहीं हुआ। इट मींस रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे क्या करा जाएगा, उसको सेपरेट किया जाएगा, यानी जितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे इट मींस उतना ही उसका ज्यादा सेपरेशन नहीं। चलिए एक बार इसे थोड़ी लिख लीजिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की खोज श्वेट्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस क्रोमेटोग्राफी में कांच की एक ट्यूब को काम में लिया जाता है, जिसमें अधिशोषक, एब्जॉर्बेंट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट भरा होता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, सेपरेट किए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के सैंपल को अधिशोषक के ऊपर डाला जाता है। मॉलिक्यूल्स को, सेपरेट किए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के सैंपल को अधिशोषक के ऊपर डाला जाता है एवं कुछ समय पश्चात सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन के ऊपर डालते हैं। नेक्स्ट लाइन में, जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मतलब विलय, जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के साथ प्रभावित होते हैं या ट्रांसफॉर्म होना, तो ये अधिशोषक की सतह के साथ बंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में, जब इस ट्यूब के ऊपर पुनः नया विलायक या सॉल्वेंट डाला जाता है तो अधिशोषक के मॉलिक्यूल्स पुनः सॉल्यूट में निमुक्त हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं, निमुक्त या फ्री हो जाते हैं, पुनः सॉल्यूट में निमुक्त हो जाते हैं। अतः मॉलिक्यूल्स क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में एक जोन में प्रभावित होते हैं, पराहित बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म होना। अणुओं की रासायनिक प्रकृति तथा आवेश के कारण, रासायनिक प्रकृति केमिकल नेचर तथा चार्ज या आवेश के कारण इनके पृथक्करण की दर अलग अलग होती है। पृथक्करण की दर अलग अलग होती है।
नेक्स्ट टाइम लिखना। अणुओं के पृथक्करण के पश्चात अधिशोषक के कॉलम को नलिका से बाहर एक तो सर ये समझ में नहीं आ रही आप उतना फास्ट बोल रहे हो। लिख लो इसमें, अणुओं के पृथक्करण के पश्चात अधिशोषक के कॉलम को नलिका से बाहर धकेला जाता है एवं पृथक हुए विभिन्न कलरफुल जोन को चाकू से काट लिया जाता है। चाकू से काट लिया जाता है। इन पृथक्करण खंडों को सेपरेट हुए ब्लॉक्स जो है ना उनकी बात कर रहे हैं। इन सेपरेट हुए ब्लॉक को या इन पृथक्करण खंडों को अलग से सॉल्वेंट के साथ मेटाबोलाइज किया जाता है ताकि अधिशोषक में उपस्थित वर्णक को पृथक किया जा सके। इस प्रकार के सॉल्यूशन के द्वारा इसमें उपस्थित केमिकल नेचर की पहचान होती है। चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ये किस प्रकार से जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो वर्क करती है। ठीक है, ये जो इक्विपमेंट्स अपन ने यहां पर लगाया है, ठीक है, ये सिंपल है, सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑपरेटर्स है। ठीक है, अब कुछ समय बाद जो अपन बोल सकते हैं कि अल्ट्रा मॉडिफाइड कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं, जिसके अंदर से ये जो यहां पर अपन ने जो शक्कर लगाया है, जो कीप लगाई अपन ने, ठीक है, इसकी जगह पे क्या होता है, पंप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वैक्यूम पंप लगा देते हैं। ठीक है, अब जो मॉडर्न कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑपरेटर्स जो आ रहे हैं, उन मॉडर्न कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पर जो अपन ने कीप लगाई है ना, या जहाँ पे मैं इसको फनल बोलूँ, ये जो फनल अपन ने लगाई है, यहाँ से सॉल्वेंट आने की बजाय, यहाँ से जो अपन मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट डाल रहे हैं जिसको अपन को सेपरेट करना है, उसको आने की बजाय यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर आप लिटिल क्वांटिटी के अंदर कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा देंगे तो उसकी सहायता से आप एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन सिलेबस में अपने ये दे रखा है, मॉडर्न का नहीं दे रखा, उसका डायग्राम भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, बट जो सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसी के बारे में ही दे रखा है। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह ज्यादा कुछ नहीं है, अपने जो अभी थ्योरी लिखी है एक्चुअली वही मैकेनिज्म है। आ रही बात समझ के अंदर? अब समझो, देखो इसकी थ्योरी में भी आपको लिखा चुका क्या चीज है। सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या लेंगे, ये जो ग्लास ट्यूब है, ये क्या है? ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर अपन क्या लेते हैं?
ये क्या है? ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में क्या लेंगे अपन? अधिशोषक एब्जॉर्बेंट लेंगे। अधिशोषक क्या काम करेगा? मैंने यहां पर ही क्लियर कर दिया कि लिक्विड और सॉलिड के बीच के अंदर क्रोमेटोग्राफी कर रही है। इट मींस मीडियम क्या है? लिक्विड और सॉलिड। यानी इस सॉलिड मीडियम की सहायता से जो ये लिक्विड मीडियम है इसके अंदर उपस्थित कंपोनेंट को क्या करना है? अपन को सेपरेट करना है। आगे बात समझ के अंदर। तो यहां पर क्या ले लिया अपन ने? ये सॉलिड। अब तुम बोलोगे सर सॉलिड थोड़ी पाउडर है। पहला सवाल मन में आ रहा होगा सर सॉलिड थोड़ी पाउडर है। तो पाउडर फॉर्मेशन किसकी है? सॉलिड फॉर्मेशन ही तो है। अगर मैं वाटर ले लूं तो तुम क्या बोलोगे? कौन सी स्टेज है? लिक्विड। H2 ले लूं, कौन सी फॉर्म है? गैस। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी फॉर्म है? सॉलिड। लिक्विड थोड़ी है, क्या है? सॉलिड। अब देखो यहां पर ले ली, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक टाइप से एक अच्छे एब्जॉर्बेंट के रूप में काम में लिया जाता है, अधिशोषक के रूप में काम में लिया जाता है। सामान्य रूप से कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर मैक्सिमम टाइम अपन इसी को ही काम में लेते हैं। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे यहां तक बात समझ में। अब इसके बाद के अंदर अपन यहां पर जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन रिसीवर। इस अपरेटस को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन रिसीवर। ये जो सॉल्यूशन रिसीवर होता है ये अटैच टू कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस। यहां पर एक कांस्टेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस से क्या होता है? ये अटैच होता है। अब कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट मतलब नियत। एक नियत प्रेशर पे, या फिर मैं सिंपल सी भाषा में ये बोलूं कि यहां से इसको सेट कर सकते हैं अपन कि इतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें से इतने मिनट या इतने सेकंड के अंदर पास आउट होंगे। ऐसा नहीं होगा अगर मान लीजिए यहां पे ऑर्डिनरी फनल ले लें अपन। ऑर्डिनरी फनल तो समझ गए ना, है ना? ऑर्डिनरी कीप ले लें। अगर ऑर्डिनरी कीप ले लें तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट प्रेशर नहीं अप्लाई होगा। वो तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वो ज्यादा निकलने लग जाएगा। बट यहां पर क्या कर सकते हो? आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद के अंदर अपन इसके अंदर क्या डालते हैं? ये क्या ले लिया अपन ने? ग्लास ट्यूब ले ली। ग्लास ट्यूब लेने के बाद क्या डाल दिया अपन ने इसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। और कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद अपन इसमें क्या डालते हैं? सॉल्वेंट डालते हैं। इसके ऊपर से क्या डालेंगे? सॉल्वेंट। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है। अब सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितने टाइप का बना होगा? कितने टाइप का बना होगा? दो प्रकार से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये सॉल्यूशन मैं रेड कलर का ले लूं, कैसा ले लूं? रेड कलर वाटर सॉल्यूशन ले लूं, तो भैया जी इसके अंदर से सॉल्यूट कौन सा होगा? क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो गया। क्वांटिटी यहां पे किसकी ज्यादा है? वाटर की। किसकी ज्यादा है? वाटर की। और सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा? रेड पिगमेंट। क्या हो जाएगा? रेड पिगमेंट, क्योंकि वाटर का कोई भी इंडिविजुअल कलर नहीं होता। आगे बात समझ के अंदर। अरे भाई वाटर है, कोई भी कलर नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा है, किसके रूप में काम में लिया? सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया। यहां पर रेड जो पिगमेंट है वो किस में डाला? वाटर में डाला। इट मींस ये क्या हो सकता है? सॉल्यूट हो सकता है। तो इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? इस रेड पिगमेंट को अलग कर सकते हैं और वाटर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में यहां तक। अब इसी के साथ साथ और 5 प्रकार का सॉल्यूशन ले लूं। भाई ये तो एक सॉल्यूशन है ना रेड कलर का। इसके अलावा मैं यहां पे ब्लू ले लूं, ग्रीन ले लूं और ब्लैक ले लूं और इन सबको मिक्स कर दूं, तो इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? इन चारों टाइप के सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट कौन सा होगा? ज्यादा किसकी होगी? सिंपल सी बात है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्योंकि जब आपने यहां पर सेपरेट करके बता रहे हो कि सर यहां पे वाटर ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, जब ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा तो वहां पे भी वाटर ज्यादा होगा, ग्रीन का होगा तो वहां पे भी वाटर ज्यादा होगा और ब्लैक होगा तो वहां पे भी वाटर ज्यादा होगा। यानी सॉल्वेंट तो हमेशा कौन सा यूज में आएगा? वाटर ही काम में आएगा। और सॉलिड कौन से आएंगे? ये जो पिगमेंट हैं ये। आगे बात समझ में। तो यहां से अपन ने इनको डाला। डालने के बाद ये क्या होंगे? इसके अंदर धीरे धीरे पास आउट होंगे। पास आउट होने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अधिशोषक होता है, तो ये क्या करेगा? इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है। अगेन अपन क्या करेंगे? इसके अंदर से सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन। अब बात को समझना, कंफ्यूज मत होना। अभी मैंने सॉल्वेंट डाला है, पहले लाइन ये दिखाई, सॉल्वेंट डालते हैं, पढ़ो उसको। इसमें कांच की एक ट्यूब जिसमें अधिशोषक भरा होता है, पृथक किए जाने वाले अणु के सैंपल को अधिशोषक के ऊपर डाला जाता है। जिसको अलग करना है
जिसको अलग करना है वो क्या करेंगे अपन इसकी सतह पर डालेंगे। इसके पश्चात क्या डालेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे। इसके पश्चात क्या डाल दिया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली अपन क्या यूज में ले लेते हैं, वाटर यूज में ले लेते हैं, अल्कोहल यूज करने ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जब विलायक अणु के साथ प्रवाहित होंगे, सिंपल सी बात है, जब सॉल्यूट के अणु सॉल्वेंट के अणु के साथ क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात ये अधिशोषक के साथ क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे। ये जो सरफेस है इसके साथ क्या करने लग जाएंगे, बॉन्डिंग को शो करने लग जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा, पुनः इसके बाद जब इसके साथ बॉन्डिंग करना शुरू करेंगे तो पुनः अपन क्या करेंगे, कोई नया सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे। अब नया सॉल्यूशन डालेंगे तो सिंपल सी बात है, पहले की जो बॉन्डिंग है वो टूटेगी, क्योंकि अब अधिशोषक क्या करेगा, अन्य किसी के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग को शो करेगा। और जिस समय वो बॉन्डिंग को तोड़ेगा उस समय वो क्या करेगा, कलर को यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो अपन ने जो यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था ब्लू, क्या लिया था, ब्लू, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लू का एक कॉलम डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रीन, इसका कॉलम डेवलप हो गया ग्रीन का। रेड तो जैसे अपन इसको यहां शो कर ही रखा है, ये क्या हो गया, रेड और ब्लैक। यहां से जो कॉलम डेवलप हुए, ये कॉलम किसके थे, ग्रीन, सॉरी ब्लू कॉलम, ग्रीन, रेड और इसको मान लेती ब्लैक, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉलम सेपरेट हो जाएंगे, जिनको अपन इसके ऊपर से प्रेशर की सहायता से इसको क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर करेंगे और ये जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे से खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे से खुल जाएगा। इसको यहां से अपन खोल लेंगे। ये कलेक्टिंग ट्यूब है, यहाँ पर क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब। किसके लिए कलेक्ट करेगा, सॉल्वेंट के लिए। वेरी गुड, किसके लिए करेगा, सॉल्वेंट के लिए। क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, सॉल्वेंट की, तो वो तो बेचारा पास आउट हो जाएगा और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके साथ चिपक जाएंगे, तो इसके साथ चिपक जाएंगे तो अपने अलग कलर को शो करने लग जाएंगे। आगे बात समझ के अंदर। अब ये क्या हो गए, यहाँ पे अलग हो गए, ये 1 2 3 4 प्रकार के आपको यहाँ पर पिगमेंट शो हो गए, अलग अलग कलर के। ये कौन से कलर के हैं, जो सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पर सेपरेट करने के लिए लिया। इट मींस उसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के कलर क्या थे, प्रेजेंट थे। उसके अंदर उपस्थित जो सॉल्वेंट है वो तो इसमें से पास आउट हो गया और उसका जो सॉलिड मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए, इसके साथ अटैच हो गए। अर्थात एक लिक्विड सॉल्यूशन में लिए गए डिफरेंट टाइप के पिगमेंट को अपन ने क्या कर दिया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की सहायता से सेपरेट कर दिया। इसमें उपस्थित सॉल्वेंट जो था वो अपन को क्लियरली यहाँ पे मिल गया और जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स थे, यानी जो उसमें कलर था, जो पिगमेंट था, उसको अपन ने यहाँ पर कॉलम की सहायता से अलग कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं अपन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब अगली आती है 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। क्या आती है, TLC। अब इसके अंदर एक बात समझना, ये जो मैंने स्टेज बनाई है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टेज बनाई है। ये चारों पिगमेंट के लिए। पहला पिगमेंट कौन सा था, इसके अंदर ब्लू, तो ये है ब्लू पिगमेंट के लिए। अगला ग्रीन, ये है ग्रीन के लिए, रेड और ब्लैक। अब आपको यहां पर इनकी पोजीशन दिखानी है। क्या दिखानी है, पोजीशन कैसे दिखाओगे, समझो बात को। ऊपर से हाफ पार्ट पे कौन है, ब्लू, कौन है, ब्लू, तो इसके अंदर हाफ पार्ट पे बना दो ब्लू, यानी ये कॉलम जो है इसके अंदर पार्ट डिवाइड कर लेना। आ रही बात समझ के अंदर, पार्ट डिवाइड कर लोगे। जैसे कितने पार्ट हो गए, देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो इसी प्रकार से बना लेना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बना लोगे। अब जिस पार्ट पे जो शो हो रहा है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, चौथे पार्ट पे ब्लू शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला कलर कौन सा था, ग्रीन। ग्रीन कौन से पार्ट पे शो हो रहा है भैया जी, 6 पार्ट पे। तो यहाँ पर 6 पार्ट ये है, तो यहाँ पे कौन सा कलर शो हो जाएगा, ग्रीन। बना लोगे।
इट मींस ये जो अपने पास ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब की सहायता से अपन ने क्या देख लिया कि डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर पिगमेंट्स हैं, उन पिगमेंट्स को अपन ने सेपरेट कर लिया। आगे बात समझ के अंदर, तो ये क्या थी आपके कोलम क्रोमोटोग्राफी। कर लो इसको राइट।